नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोबर एंड क्लीन हाउस रिकवरी अड्डे पर। और आज के एपिसोड पॉडकास्ट में स्वागत है स्मृति जी का, जो काउंसलर हैं, जो एडिक्ट्स की काउंसलिंग करती हैं। और उनकी ही शब्दों में सुनते हैं आज उनका अनुभव एडिक्ट के साथ और एडिक्शन का रूट कोज क्या है। ठीक है अंकित जी, थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए आपके रिकवरी अड्डे में, क्योंकि मेरे लिए ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है एडिक्शन और एडिक्ट को लेकर। एंड बेसिकली मैं आज बात करूँगी एडिक्शन का रूट कॉज विच इज़ डिजीज़ पार्ट, कि मतलब हम लोग जो कहते हैं कि एक डिजीज़ है, कि एडिक्ट को जिस नज़रिए से हम लोग देखते हैं वो एक बहुत ही घृणा के नज़रिए से देखते हैं, राइट? जब भी देखते हैं आपने भी देखा होगा कि कोई भी मतलब एडिक्शन, चाहे दारू का हो चाहे किसी चीज़ का भी हो, एक घृणा की नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि उस इंसान को हम बर्बाद होते हुए देखते हैं। और दिक्कत किसी और को नहीं आता है जो बाहर होता है, दिक्कत आती है सिर्फ परिवार वालों को जो क्लोज है, भाई बहन को, माँ बाप को या पति पत्नी को, उनको ही आता है। और प्लस डिजीज सिर्फ एडिक्ट को नहीं है, फैमिली डिजीज है। एक पॉइंट में हम लोगों ने जब पढ़ाई करी थी तब ये भी बताया गया था कि जेनेटिकली भी प्रूवन होता है, कि वो जेनेटिक से भी आता है। कि अगर आप पास्ट में देखोगे आपके मैटरनल पैटर्नल साइड पे, तो वहाँ पे भी मतलब उनका कोई ना कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर रहा होगा जिनकी कोई एडिक्शन हिस्ट्री रही होगी। हाँ बिल्कुल, मेरा भी अनुभव पास्ट का यही है। मेरे दादाजी, मेरे फादर एल्कोहलिक थे, बट कुछ समय बाद वो संभल गए जैसे जैसे उनकी जिम्मेदारी आई। बट मैं फंसा रहा, पर ईश्वर की दुआ से, सपोर्टिंग ग्रुप की वजह से आज 5 साल क्लीन हूँ। तो इसमें क्या क्या होता है मैम, कि डिसीज़ किस तरह से काम करती है और कितनी खतरनाक है, और बहुत सी चीज़ें हैं कि अवेयर नहीं है फैमिलीज। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप फैमिली को बताएं कि एडिक्शन डिसीज़ है और ये पॉसिबल है कि ट्रीटमेंट है इसका। हाँ जी, बेसिकली एडिक्शन का ना हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ाई भी करी होती है, एक एडिक्ट को जैसे देखा जाता है, बट इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन ये इनक्योरेबल डिजीज है। आप इसका दवाई ले सकते हो बट ये कभी क्योर नहीं होगा। कि आप फैमिली में ये दिक्कत आती है ना, कोई भी बच्चा कभी रिहैब से या कहीं से क्लीन हो जाता है या बाहर निकल के नशा छोड़ देता है, तो उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा ठीक हो गया है, राइट? बट ये इनक्योरेबल डिजीज है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे डायबिटीज है, वैसा ही एडिक्शन है। डायबिटीज कभी क्योर नहीं होता है, बट उसके लिए एक दवाइयां लेते रहते हैं, इंसुलिन लेते रहते हैं, ताकि उनका शुगर लेवल जो है वो इक्वल रहे, खत्म होने वाली बीमारी। तो ये पार्ट है। एंड बुक के हिसाब से देखूं तो 3 चीजों में डिवाइड करते हैं हम लोग इसे: शारीरिक भूख, मानसिक खिंचाव, और उसके बाद में स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, मतलब आध्यात्मिक शून्यता। बेसिकली एक एडिक्ट नशा छोड़ना भी चाहता है, फिर भी उससे नहीं छूटा जाता है। वो जानबूझ के नहीं नशा कर रहा है, बट उसका वो क्रेविंग जो है फिजिकल बॉडी में, वो मतलब उससे छोड़ा नहीं जा पा रहा है, राइट? मानसिक खिंचाव की वो सुबह से उठकर रात तक परिवार, घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के, पढ़ाई वगैरह, वो अपना मतलब मानसिक वे में सिर्फ नशे के बारे में सोचेगा। एंड उसके बाद स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी हम जब बात करते हैं, तो हर एक इंसान का कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी होता है, रिलीजियस हो ना हो, डज नॉट मैटर। स्पिरिचुअलिटी होती है ना, एक स्पिरिट कहते हैं हम लोग जिसे सोल कहते हैं। वो उसका हार्म तो हो रहा है क्योंकि वो नशा ले रहा है, जानते हुए कि भाई नशा उसके लिए हानिकारक है, परिवार खत्म हो रहा है, उसकी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा है, बट फिर भी वो लेता है। तो उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक शून्यता, क्योंकि अगर उसको थोड़ी भी स्पिरिचुअली अवेकन होता, वो ये सारी चीजें नहीं कर रहा होता है, राइट? तो इसीलिए हम कहते हैं। बट ये तो हुआ बुकिश वाला। बट जब दिक्कत कहाँ आती है, जब घर वालों के पास जब जाके बच्चा पुकार लगा रहा होता है कि मेरे से नहीं छूटा जा रहा है, घर वालों की भी दर्द होता है, मदद करने की कोशिश करते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो इस डिजीज को या इस बीमारी को नहीं समझ पाते, चाहते हुए भी। मैं ये नहीं कहती कि एडिक्ट गलत है या घर वाले गलत है, बट दोनों के लिए अलग अलग चीजें बनी है। जैसे हम लोगों का मीटिंग्स है, राइट? नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स है, वो एडिक्टों के लिए है, बट फैमिली के लिए भी तो जगह होना चाहिए ना। फैमिली के लिए एल-एनॉन मीटिंग करके है, जहाँ पे सारे जो एडिक्ट्स है उनके परिवार मिलते, एक जगह मिलता है जहाँ पे वो खुल के अपने बातों को रखते हैं, क्योंकि समाज में जाकर हम नहीं बोल पाते हैं ना कि भाई हमारा बच्चा ये कर रहा है। आजकल जो मेरे पास कॉल आ रही हैं, वो आ रही हैं, फैमिली का यही क्वेश्चन है कि ये बीमारी है तो ये छोड़ तो देते हैं 10 दिन 15 दिन फिर शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या बीमारी का पार्ट है? बीमारी का यही पार्ट है कि जब आप लोग रिहैब में होते हो, आपको मीटिंग दिया जाता है। सॉरी मैं आपको बीच में रोका मैम, कि एक सवाल यही है, अभी
कंटिन्यूसली बात हो रही है एक फैमिली से, तो वो कंटिन्यूसली उन्हें सुनाई जाता है कि रिहैब में भी नशा मिलता है और रिहैब में ही आपको आते हैं, रिहैब से आने के बाद वो फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमी उसके इलाज में है या उसको खुद समझ नहीं आई बात? सी इस चीज में ना मैं कमेंट नहीं करूंगी। रीजन बीइंग, मेरे को जिस रिहैब से मैं कनेक्टेड हूँ या जहाँ मैं काउंसलिंग देने जाती हूँ वहाँ का मेरे को पता है, बाकी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि मैं उस चीज पे बोलूंगी तो फिर होगा कि मतलब मैं अपना नहीं, वो हम कर किसी रही को हूँ। वो नहीं करेंगे, आप बस सबका अपना हाँ, अपना अपना प्रैक्टिस है। opinion। हाँ बट जी, इसमें बोला गया है कि अपनी विलिंगनेस सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। हाँ प्रैक्टिस सबका अपना अपना है, बट जो बेसिक प्रैक्टिस जिसमें मैंने मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को क्लीन होते हुए, जैसे आप भी हो, आपको 5 साल हो गए रिकवरी में, यस, तो आपने क्या प्रैक्टिस करा? एक मीटिंग करा आपने, आपने जो लिटरेचर्स दिए वो पढ़ा, एक रूटीन मेंटेन करा, Routine। राइट? जैसा जैसा हमें बताया गया हम तो फॉलो करते आपने हैं। अपनी दवाइयाँ ली ना टाइम हाँ, पे। और ओके, जैसे हम लोग कहते हैं कि बीमारी है, डायबिटीज के लिए भी दवाइयाँ दी दवाई जाती है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एडिक्शन के लिए, बीमारियों के लिए दवाई है। दवाई क्या है? सिंपल सा है, प्रार्थना करना, मीटिंग लगाना और उसके बाद अपने लिटरेचर्स को पढ़ना। ये 3 चीज मेन कहते हैं, क्योंकि ये 3 चीज करता है ना इंसान, तो वो दवाई ले रहा है टाइम टू टाइम। दवाइयाँ लेते हैं तो ये हमारी दवाइयाँ हैं। हाँ, ये दवाइयाँ लेते हैं तो मतलब एक बैलेंस बना रहता है। जो आप कह रहे हो ना कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद जाके नशा कर लेता है, वो क्यों? अगर आप उनसे एक सवाल करोगे ना, आपने मीटिंग लगाई अपनी, उनका जवाब आएगा ना, क्योंकि मैंने रिलैप्स केसेस यस देखे यस हुए हैं। यस यस, यही जब इंसान मीटिंग से जुड़ा हुआ है, लिटरेचर पढ़ रहा है, देयर इज नो पॉइंट कि वो कभी अपना रिकवरी दाव पे लगाएगा। और ये प्रूवन थ्योरी है, क्योंकि मेरे पास लिविंग एडिक्ट्स है जो मीटिंग्स आते हैं, जो 15, 20, 30 साल से आ रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं आ रहे हैं ना, वो अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं इसलिए नशे से दूर रह पा रहे हैं। तो जैसे डायबिटीज के लिए दवाइयाँ होती है, इनक्योरेबल डिजीज वो भी है, ये भी है, बट यहाँ पे भी ये दवाइयाँ चल रही है। मतलब नॉर्मल जैसे टैबलेट लेते हैं इंसान। अब बहुत सारे धार्मिक लोग होंगे जो अपने अपने धर्म में जाते हैं, राइट? बिल्कुल, मंदिर वगैरह एक विश्वास है। विश्वास। तो वैसे ही एडिक्ट के लिए मीटिंग्स का हम लोग कहते हैं कि मंदिर का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि एडिक्ट बाहर की दुनिया में ना दूसरे समझना चाहे तो भी नहीं समझ पाते, बट यहाँ पे क्या है कि सारे एडिक्ट्स मिलते हैं जिन्होंने नशा छोड़ रखा है और रखे रहने की हिम्मत कर रहे हैं। एक समूह बना हुआ है, क्योंकि छोड़ना बहुत आसान है, आज छोड़ दो कल पकड़ लो, छोड़े रखना बड़ा मुश्किल है, कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ वही सवाल रहता है फैमिली का कि वो 15 डेज छोड़ देते हैं, जब उनको दिक्कत आती है डॉक्टर मना कर देता है तो 1-2 महीने छोड़ देते हैं, जैसे ही वो ठीक होने लगते हैं फिर वो अपने नशे की तरफ। तो उन्हें वो डायरेक्शन नहीं पता या ट्रीटमेंट नहीं पता कि दवाई प्रॉपर 1 डे एट ए टाइम लेनी ही लेनी है हमें। और मेन चीज मेरा तो ये सजेशन सबसे ही रहता है, एडिक्ट से भी और एडिक्ट के फैमिली से भी, कि भाई वो अपनी अपनी मीटिंग करे। एल-एनोन मीटिंग फैमिली के लिए, नारकोटिक्स एनोनिमस मीटिंग एडिक्ट के लिए, क्योंकि दोनों अपने अपने मीटिंग्स जाते हैं ना, तो उनको एक राह मिलता है, एक क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि एडिक्ट के साथ साथ सिर्फ एडिक्ट नहीं पिल रहा होता है, एडिक्ट की फैमिली भी गुजर रहे होते हैं सिचुएशन से, और वो समाज में जाके बोल नहीं पाते कि मेरा बेटा नशा कर रहा है, मेरी बेटी नशा कर रही है, ये तो बड़ा उनके पास वो जगह नहीं है जहाँ जाके वो खुल के बोल पाए। सो एल-एनोन मीटिंग्स का मैं इसलिए ज्यादा प्रेफर करके बोलती हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे जाके अपना मतलब खुल के शेयर कर पाते, क्योंकि दूसरे जो फैमिलीज आ रहे हैं वो भी एक नशेड़ियों के फैमिली में से है। मतलब सबकी फैमिली जब वहाँ जाएगी तो उन्हें कोई झिझक नहीं होगी बोलने में, क्योंकि वो भी एक एडिक्ट की फैमिली है और वो भी एक एडिक्ट की एंड फैमिली है। वहाँ पे उनको क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि एडिक्ट की फैमिली ना जीना छोड़ देते हैं एडिक्शन बच्चे का देख के या पति का देख के। यस, बट ये हुआ है मेरी हमें फैमिली के साथ। है ना, तो मेन चीज वहाँ पे एल-एनोन मीटिंग्स मैंने लगाई है 2-4, तो मेरे को पता है वहाँ पे ना मतलब नॉर्मली फैमिलीज जब जाती है उनको एक ही सलाह दिया जाता है कि आप अपनी जिंदगी जियो। अपनी जिंदगी एज इन की एडिक्ट के साथ तो ठीक है, आपका लगाव है, आपका प्यार है, जो भी है, बट आप उसमें घुसते जाओगे ना तो आप भी आपका बीमार डीके हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत आएगी। बीमार तो आप भी हो, बट उसमें दिक्कतें आती है, राइट? सो नॉर्मली यही कहा जाता है कि आप अपना एल-एनोन मीटिंग लगाओ जिसमें प्रॉब्लम्स ना आए, ताकि आप भी जाके खुल के बात बता पाओ अपना, क्योंकि आपके बहुत सारे इश्यूज होंगे जो आप बाहर अपने परिवार से भी बात नहीं कर पाओगे। ये सवाल मेरे सवाल ये था मैम कि फैमिलीज का ज्यादातर यही क्वेश्चन होता है कि हमने उसमें रिहैब में डाला या और वो आते ही फिर पी लेता है, तो मेरे आपका क्या सजेशन है फैमिली के लिए कि उनको अवेयरनेस मिले कि ऐसा नहीं है, बस
वो क्यों बार बार ऐसे कर देता है, रिलैप्स क्यों हो रहा है? मेनली जब भी फैमिलीज आती है, आपने उससे पहले एक सवाल करा था कि फैमिली जब आती है तो बोलती है कि बाहर वाले कहते हैं कि ये नशा कर रखा है, वो नशा कर रहा है, बाकी चीज़ें। तो उस टाइम पे हम लोग नॉर्मली उनको सजेस्ट करते हैं कि आप बाहर वालों का मत सुनिए, आप अपना देखिए कि आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चे को बचाना है। क्योंकि हम मंदिर, मस्जिद, दरगाह सब जगह मत्था टेक के मेरे घर आते वाले हैं। भी ऐसे सब कुछ हिम्मत हार के, यही प्रोग्राम था जिसने मेरी जान बचाई। मैंने सब ट्राई करा मेरी फैमिली में। एंड ये प्रूवन थ्योरी है कि भाई 60-70 सालों से ऐसे ही नहीं चल रहा है। जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस है, उसके बाद जाके नारकोटिक्स एनोनिमस बना है, राइट? उसके ही सारे ब्रांचेस हैं। सो अल्कोहलिक एनोनिमस इज बेसिकली फॉर अल्कोहलिक्स एंड नारकोटिक्स एनोनिमस इज बेसिकली फॉर नारकोटिक्स। बट इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब दोनों डिफरेंट प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम है। जिसको जहाँ समझ आता है वहाँ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड फैमिली का जो सवाल आता है इस बारे में कि हमारा बच्चा नशा दोबारा कर लेता है, ये कर लेता है, उसमें मेरा यही रहता है कि आप अपना देखिए, अपना फेथ रखिए। और जब अगर बच्चा आपका मीटिंग्स जा रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, अपना मीटिंग्स, लिटरेचर और प्रार्थना, चाहे वो धार्मिक हो, टाइम टू टाइम आस्तिक डोज हो, लेनी ही पड़ेगी। मीटिंग जाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे रिहैब्स में सजेस्ट करते हैं हम लोग कि 90 दिन 90 मीटिंग, इस ऐसे ही नहीं करते क्योंकि 90 दिन लग जाता है एक इंसान को उस पूरे पारिवारिक मतलब समाज में जुड़ने में। एंड नेक्स्ट चीज़ एक और है कि एक दिन जब एडिक्ट मीटिंग जाता है उसे समझ नहीं आता है, 2 दिन जाता है नहीं समझ आता है, हफ्ता कंटिन्यू जाता है तब जाके उसे कुछ सुनाई देता है। बट ये है कि फैमिली को एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जब आपका बच्चा मीटिंग जाने के लिए बोल रहा है ना कि मेरे को मीटिंग जाना है, उससे जाने दीजिए। रीजन बीइंग आपको खुद ही 3 महीने 4 महीने में बदलाव दिखेगा एंड आपको खुद ही मतलब वो महसूस होगा कि हमारा जो बच्चा खो गया था वो वापस आ रहा है हमारे पास। हाँ, वही फैमिली को अवेयरनेस की जरूरत है और उनको भी मीटिंग की जरूरत है कि वो सपोर्ट करें उसको। वो जा रहा है तो जाने दे, क्योंकि वो रिहैब से जाता है, वो मीटिंग के लिए बोल के जाता है तो सबकी नजरियों से देखा जाता है। और ये सवाल रहते हैं कि अब इलाज हो गया है, अब काम पे जाओ, अपनी फैमिली का जिम्मेदार व्यक्ति बनो। तो बट ये उसमें फंस के रह जाता है। बट मेरा कहना तो यही है कि फाउंडेशन पहले रखनी चाहिए, एक एंड मजबूती आ जाए। फाउंडेशन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि कोई भी घर बनता है सबसे पहले नींव में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल राइट, बिल्डिंग तो आप 4 माला 5 माला खड़ा कर दो, बट नींव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी जो 3 महीने का बोला 90 दिन 90 मीटिंग, वो उनकी नींव है। 90 दिन तक में मैं फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी कि एडिक्ट को मीटिंग जाने दिया जाए और जितना हो सके उनसे अपना जो भी पास्ट का जो भी उन्होंने कारनामे कर रखे हैं उस पर ज्यादा टोका टाकी ना करें। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि उनका भी दिल जलता है, फैमिली के साइड से भी मैं देखूं जलता है, बट अगर वो टोका टाकी कम करेंगे ना तो उनको भी लगेगा कि भाई मेरे परिवार वाले मेरे पे विश्वास कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके 90 दिन जब होगा तो उसके बाद आप काम का चीजें आप खुद ही देख लोगे कि वो अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगेगा। क्योंकि कोशिश तो फैमिली ने सारी करी है, थोपने की, मारपीट करने की, समझाने की, सब करी है, बट एडिक्ट ने जब तक खुद नहीं मानेगा ना तब तक आप नहीं करवा पाओगे। जैसे बीमारी में ना, ये नारकोटिक्स एनोनिमस में हमारा पहला कदम क्या कहता है कि आई एम पावरलेस टुवर्ड्स एडिक्शन, राइट? यस, कि हम शक्तिहीन है अपने एडिक्शन के ऊपर। और एल-एनोन वाला 12 स्टेप में कहा जाता है कि आई एम पावरलेस टुवर्ड्स एडिक्ट, कि मैं जो भी परिवार वाले हैं वो पावरलेस है एक एडिक्ट की तरफ। जैसे एडिक्शन का तो सारा ही सीन रहता है, एडिक्ट अपने नशे के लिए परेशान रहता है, वो उसके आगे शक्तिहीन है, एडिक्ट का परिवार एडिक्ट के ऊपर शक्तिहीन है। तो आप जब शक्तिहीनता मान रहे हो तो उसे कंट्रोल मत करने की कोशिश करिए, क्योंकि कंट्रोल जब भी आता है ना तो एडिक्ट भटक जाता है, क्योंकि उसे वो जकड़न महसूस करना पसंद नहीं है। एंड जितना आप उसको समझने की कोशिश करोगे एज अ फैमिली मेंबर कि वो अपना 90 दिन 90 मीटिंग करे, तो आपको खुद ही 90 दिन बाद में बदलाव दिखेगा। क्योंकि प्रोग्राम ही पूरा ऑनेस्टी का है, एडिक्ट खुद के साथ ऑनेस्ट है, आपके साथ हो ना हो वो बात की बात है, पहले खुद के साथ ऑनेस्ट होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, जो ये बीमारी है ये 3 भागों में बताया आपने, बटी हुई है, तो इसके जो टूल्स हैं वो मीटिंग्स आप दोबारा हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि उन्हें फॉलो क्या करना होता है बचे रहने। सबसे पहले तो मीटिंग्स है अपनी, 1.5 घंटे की 1 घंटे की मीटिंग होती है, 90 दिन 90 मीटिंग है।
दूसरा चीज़ मैं परिवार वालों को भी सजेस्ट करती हूँ कि अपने एल-एन-ऑन मीटिंग्स जाए, क्योंकि वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको चीज़ों को, एडिक्ट को समझने की थोड़ी सी मतलब क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि एडिक्ट को समझना थोड़ा पेचीदा सा काम होता है। तो वहाँ से आपको बाकी परिवार के जो अनुभव होते हैं उससे आपको रिलेट करने का मौका मिलेगा, आपको खुला मैदान मिलेगा जहाँ पे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाओगे, जो बाकी समाज में नहीं कर पाते हो। बिल्कुल एंड तीसरा है प्रार्थना, कि जो भी मीटिंग्स के प्रार्थना है, सेरेनिटी प्रेयर जो हम कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. ये वाला प्रार्थना आप कहीं पे भी होंगे, दिक्कत आती है, आप प्रार्थना करो। बट मीटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका खुद का भी अनुभव है कि मीटिंग से ही आप क्लीन हुए हो, मीटिंग नहीं करते तो आपके लिए भी दिक्कत होती है। तो वही है, फैमिली को ये रिक्वेस्ट है कि अपनी मीटिंग्स का उनको जाने दे और अपनी भी मीटिंग लगाए जो एल-एन-ऑन वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि एडिक्शन की बीमारी किस भागों में बटी हुई है और ये लाइलाज बीमारी है, और इसको फॉलो करने के लिए बहुत से टूल्स हैं जो मैम ने बताया, और डे बाय डे काउंसलिंग भी जो शुरुआती दौर में पेशेंट को या एडिक्ट को चाहिए, वो काउंसलिंग भी जरूरी है, जिसके बिहाफ पे वो आगे चल पाता है ना। तो वो काउंसलिंग किस वे में की जाती है, अलग अलग होती है या सबकी सेम ही होती है? हाँ, वो डिपेंड करता है एडिक्ट टू एडिक्ट। अच्छा। क्योंकि एडिक्शन के किसी का एक ही नशा होता है, किसी के 2-4 होते हैं, पॉली यूजर्स होते हैं, किसी के सिंपल अल्कोहलिक होता है, तो उनके डिपेंड करता है। प्लस एडिक्ट के बिहेवियर के ऊपर भी होता है, किसी का डिनायल बहुत जल्दी टूट जाता है, किसी का डिनायल बहुत टाइम लेता है। हाँ, वो बार-बार किसी का ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है, ईगोस्टिक होता है, किसी का सरेंडर लेवल हाई होता है, तो वो डिपेंड करता है। बट बेसिक चीजें जो प्रैक्टिस होती है वो यही होता है कि जो टूल्स छोटे छोटे होते हैं लिखने का, मतलब नॉर्मली जब मेरे पास कोई एडिक्ट आता है काउंसलिंग के लिए, मैं उनकी पहले बात सुनती हूँ, फिर उसके बाद में उनको टूल्स देती हूँ, जिसमें होता है पहले तो मीटिंग ही होता है, दूसरा होता है कि अगर ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखना है, इवेंट लिस्ट लिखना है, कुछ छोटे छोटे टूल्स होते हैं, ज्यादा मतलब इसमें वो नहीं है कि आपने कुछ, हाँ बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, क्योंकि जितना आप जिंदगी बहुत सरल है, हम कॉम्प्लिकेट करते हैं ना, इंसान हम ही बनाते हैं, क्योंकि इंसान की टेंडेंसी है वो, इट्स नॉट दैट कि एडिक्ट का, बट ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को। बट जिंदगी बहुत सरल और सिंपल है, तो उसे हम सिंपल चीजों से ही डील करेंगे। बिल्कुल। एंड एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, एडिक्ट को ना अपना जिंदगी जीना नहीं आता है, अगर वो जी पाता तो जी लेता अच्छे से। बिल्कुल। बट जो 12 स्टेप प्रोग्राम कहते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस के अंदर, वो बेसिकली एडिक्ट को जीना और समाज में चलना सिखाएगा। थैंक यू मैम, आप हमारे सोबर एंड क्लीन रिकवरी अड्डे पे आए और बहुत अच्छा लगा। मेरा व्यूअर्स से यही कहना है यार, अवेयरनेस की कमी है, बट आपको खुद से प्रयास करना होगा, मीटिंग जाना होगा, पता करना होगा बीमारी किस तरह काम करती है। वो मैडम का बहुत थैंक यू, आप हमारे चैनल पे आए और आपके माध्यम से हमारे व्यूअर्स समझ पाए और लोग समझें कि ये बीमारी है और अपना ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और कोई भी जैसी भी कैसी भी समस्या है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।